हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रीतम। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट लोकेशन पे आया हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप सेम सेम लोकेशन देख के थोड़ा बोर हो गए होंगे। तो आज अपनी वीडियो का टॉपिक है जो कि है अपनी जो गाड़ी के अंदर एसी आती है, चाहे वो मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक, उसको लेके कई बंदों के अंदर डाउट रहता है। तो जैसे कि डाउट में थोड़ा सा बताऊं, जैसे ज़्यादा फ़ैन स्पीड करेंगे तो ज़्यादा माइलेज मतलब ड्रॉप होगी या फिर ज़्यादा तेल खाएगी, ऐसे कुछ मिथ वगैरह हैं। तो आज उनको ही क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो आज मैं 3 पॉइंटों के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है, क्या फ़ैन स्पीड बढ़ाने से माइलेज पर असर पड़ता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, क्या कूलिंग ज़्यादा होने से माइलेज पर असर पड़ता है। सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट अपना, क्या बिना एसी कार चलाने से माइलेज पर फ़र्क पड़ता है। तो अपने ये टोटल 3 पॉइंट रहेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए अपन पहले पॉइंट पर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट अपना, क्या फ़ैन स्पीड बढ़ाने से माइलेज पर असर पड़ता है। तो मैं बता दूं कि जो एसी है अपनी, एसी देखो, जैसे अभी अभी नीचे दिखा दूं मैं, ये देखो पानी वगैरह पड़ रहा, एसी का ही है। तो मैं बता दूं कि जो एसी है ना, वो अपनी इंजन से कनेक्टेड होती है, और जो उसका फ़ैन होता है ना, आप जैसे इसका बोनट वगैरह ओपन करके देखोगे, जो इसके अंदर फ़ैन लगा होता है ना, वो बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो ये इसका अलग अलग सेपरेट मैकेनिज़्म है। तो सीधी बात मैं बताऊं, अगर आपने एक बार एसी ऑन कर दी ना, तो कंप्रेसर जो होता है वो इंजन के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो तो उससे इंजन से चलेगा। बट जो फ़ैन होता है ना, आप जैसे फ़ैन कम ज़्यादा करोगे तो वो बैटरी से कनेक्टेड होता है, तो उसका कंप्रेसर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये तो हो गई पहली मिथ जो अपने अंदर थी, कि कम फ़ैन स्पीड पे चलाएंगे तो फ्यूल बचेगा। तो मैंने बता ही दिया, अलग अलग सेपरेट मैकेनिज़्म है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। चाहिए आप फ़ैन स्पीड 1 पर करके चलाओ या फिर फुल पे चलाओ, आप उतना ही तेल बर्न करोगे जितना मतलब एसी ऑन होने पे बर्न होता है। अपना अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपना क्या है, क्या कूलिंग ज़्यादा होने से माइलेज पर असर पड़ता है। तो मैं बता दूं, कूलिंग ज़्यादा होने से कोई माइलेज में फ़र्क नहीं पड़ता। अपन ने पहले वाले पॉइंट में बात करी थी कि अपना जो कंप्रेसर होता है और जो फ़ैन स्पीड होती है, वो उनका अलग अलग सेपरेट मैकेनिज़्म होता है। तो एक बार अगर अपन ने एसी स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद जैसे आपको पता ही है, एसी के अंदर 2 कूलिंग कोयल होती है, एक हॉट कोयल होती है और एक अपनी कोल्ड कोयल होती है। अपन कम टेम्परेचर करके चलाते हैं तो कोल्ड, जो अपनी कोयल होती है कोल्ड, उसके थ्रू अपना एयर आती है, और जो अपन ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं तो अपनी हॉट कोयल के थ्रू एयर आती है। तो इससे मतलब मैं बताऊं तो इससे कंप्रेसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अपनी जो एसी ने आगे भेजनी है वो कोल्ड कोयल से भेजे या फिर हॉट कोयल से भेजे, वो काम उतना ही करेगा जितना उसको करना है। चाहे आप टेम्परेचर ज़्यादा करो चाहे टेम्परेचर कम करो, आपकी माइलेज उस हिसाब से ड्रॉप होगी जो होनी चाहिए। उससे इसका कोई भी मतलब मैकेनिज़्म अलग से कोई नहीं होता कि ज़्यादा मतलब कूलिंग हो जाएगी तो आपका ज़्यादा एवरेज खाएगी। तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट पर। अपना तीसरा पॉइंट क्या है, क्या बिना एसी कार चलाने से माइलेज पर फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि एसी चलाने से अपना जो एवरेज होता है गाड़ी का वो ड्रॉप होता है। बट वो कितना ड्रॉप होता है ये लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता है, कई भाइयों को। तो अगर मैं सीधी सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो पहले बात करते हैं, जैसे गाड़ी को अपन ने स्टार्ट कर ली और गाड़ी को चला नहीं रहे हैं अपन, अपनी एकदम में आइडियल कंडीशन में है, गाड़ी खड़ी है गाड़ी, इसका मतलब फ्यूल ओनली एसी के लिए बर्न हो रहा है। और उसके लिए जैसे अपनी गाड़ी चल भी नहीं रही है और ओनली सिर्फ फ्यूल एसी के लिए बर्न हो रहा है, तो इसका मतलब फ्यूल अपना ज़्यादा कंजप्शन होगा फ्यूल का। तो उसके लिए अपने को माइलेज वगैरह अपन कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना किलोमीटर चलेगी। और दूसरे मैं पॉइंट पे बात करूं तो जैसे अपन ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और चल रही है, अपनी नॉर्मल स्पीड है, जैसे अपनी स्पीड है 70-80 मान लो, अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है गाड़ी, तो इसमें आपको बेस्ट इन क्लास माइलेज निकाल के देगी गाड़ी। क्योंकि ये
70-80 किलोमीटर पे गाड़ी अपनी नॉर्मली चलती है, आपको पता है, उस पे एसी चल रही है तो आपको बेस्ट इन क्लास माइलेज निकाल के देगी। खुद से मैंने किया हुआ है इससे। नेक्स्ट पॉइंट बात करूं, अगर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो तो अपन जैसे एसी चल रही है और बार बार ब्रेक लगा रहे हैं अपन, तो कंप्रेसर सीधा मैंने बताया कि इंजन से कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे माइलेज ड्रॉप होगा, 100% ड्रॉप होगा। नेक्स्ट बात करूँ, अगर 5-10 मिनट के लिए आप रुकते हो तो एसी ऑफ कर दें, उससे कुछ हद तक माइलेज में फ़र्क पड़ेगा, आपका फ्यूल ज़रूर बचेगा। और दूसरी मैं बात बताऊँ, प्रैक्टिकल बात बताऊँ, तो उसमें वो क्या है कि एसी और नॉन एसी में ओनली 5 से 6 किलोमीटर का फ़र्क आता है। अगर अपनी गाड़ी 70 या 80 या 60 किलोमीटर पे भी है, मतलब रनिंग कंडीशन में है, तो 5 से 6 किलोमीटर का फ़र्क आता है, बस उससे ज़्यादा कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता है जितना लोग बना देते हैं कि ये तो पता नहीं कितने का 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का डिफरेंस काट देगी। नहीं, इतना नहीं है। पर एक बात और जान लेनी चाहिए आपको, जो आपके सामने ये गाड़ी खड़ी है, ये ओनली मतलब बता दूँ मैं आपको, नई गाड़ी है, इसमें नई टेक्नोलॉजी है, बट जो पुरानी गाड़ी आती थी ना अपनी, उसके अंदर ये दिक्कत है। इसका मैं एसी का ये दिखा दूं, देखो, जो अपनी पुरानी गाड़ी आती थी ना, उसके अंदर ये दिक्कत है। उसके अंदर दिक्कत ये है कि उनके अंदर पुराना सिस्टम था कोई, तो उस वजह से क्या है कि वो ज़्यादा माइलेज ड्रॉप करती थी। तो ये अपनी एसी है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये ऑटोमेटिक है तो अपने पास तो मैनुअल है और ये वो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, आपकी सेम ही माइलेज ड्रॉप या फिर ज़्यादा आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो एंड सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर सकते हो। थैंक यू।